शब्दों को दाग लगाने वाला कोई नहीं बचा। हम सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी से ही बात करना चाहेंगे। मेरे बच्चों को 2 सर पे छत भी नहीं है, मेरा तो आदमी भी चला। मौत। आक्रोश का बाढ़, थम गई रफ्तार। सड़क पर डेड बॉडी को रखकर जाम लगा दिया गया है। इनकी डिमांड है कि मुआवजा और बढ़ाया जाए। अरे हमें डीएम साहब चाहिए साहब, डीएम साहब को बुलाओ यहाँ पर। कौन है जिम्मेदार? घोटाला ही था जो पहली बारिश में ही लैंडर टूट गया। कैसा था ये घोटाला? करोड़ों रुपया आदमी लगा के ले गए हैं जेब में अपनी। ठेकेदारों को सजा जो इसमें कार्य करता थे छत में, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उठ रहे हैं सवाल, जिस छत को सिर बचाने के लिए बनाया गया था, वो कई परिवारों के सिर से साया छीन कर ले गई। लालच, भ्रष्टाचार और बेशर्मी ने किसी परिवार का पालनहार खत्म कर दिया तो किसी के सारे ख्वाब। चंद पैसों की खातिर खतरनाक मंसूबे पालने वाले और लोगों की जान से खेलने वाले हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोए हैं, बहुत मुश्किल है उनके दर्द को समेट पाना। चारों तरफ आंसू ही आंसू है। आप इसे हादसा कहें, बदकिस्मती कहें, लालच कहें, सिस्टम की नाकामी कहें या फिर भ्रष्टाचार, जिसकी गहराती जड़ों का नतीजा 25 लोगों की जान इनकी वजह से चली गई। चला गया किसी परिवार को पालने वाला, चला गया किसी के भविष्य का ताना बाना बुनने वाला, किसी की मांग उजड़ गई, किसी की गोद सूनी हो गई। जो परिवार गम के सैलाब में डूबे हुए हैं, आज सुबह उनका आक्रोश उबलकर बाहर आ गया। मृतकों के शव गाजियाबाद मेरठ हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया लोगों ने। उन्हें सहानुभूति नहीं बल्कि पूरे मामले पर इंसाफ चाहिए। ये गुस्सा लोगों के आक्रोश की गवाही दे रहा है। ये जाम सिस्टम के निकम्मेपन को उजागर कर रहा है। ये आंसू गम के सैलाब की नुमाइंदे हैं। अब हम जीना नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सही रहे तो आप हमसे मिलने के लिए आइए सर। योगी आदित्यनाथ सर से ले लिया पहले। इनके परिवार उजड़े हैं, इनके ख्वाब बिखरे हैं। किसी परिवार का कमाने वाला चला गया तो किसी का भविष्य संवारने वाला। गम, बेबसी, मायूसी की इस घड़ी में इन्हें सांत्वना नहीं, न्याय चाहिए। मुरादनगर के शमशान घाट पर जो हादसा रविवार को हुआ, उसका आक्रोश सोमवार को देखने को मिला। गुस्साई भीड़ ने इंसाफ की मांग को लेकर गाजियाबाद मेरठ हाईवे पर शव रखकर सोमवार की सुबह धरना देना शुरू कर दिया। लोग न्याय के लिए चिल्ला रहे थे, महिलाएं रो रही थी और हर कोई असली गुनहगारों को सजा देने की मांग कर रहा था। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब नगर पालिका की ईओ जूनियर इंजीनियर पर एफआईआर दर्ज हुई है तो नगर पालिका के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों न हो। लेकिन इन सबके बीच तस्वीरें देखिए, जो पीड़ित परिवार है, डेड बॉडी को गाजियाबाद मेरठ की जो हाईवे है वहां पर रखकर जाम लगा दिया है। लोगों का गुस्सा फूटा है, लोग और ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देखते ही देखते हाईवे जाम हो गया और 15 से 20 किलोमीटर लंबी वाहनों की लाइन लग गई। गाजियाबाद के मेरठ तिराहा और राजनगर एक्सटेंशन से लेकर मुरादनगर के मुख्य मार्ग के अलावा छोटी सड़कों पर भी वाहनों का जमावड़ा लग गया। जाम बढ़ता गया तो पुलिस को गाजियाबाद से मेरठ जाने वाला हाईवे बंद करना पड़ा। बवाल बढ़ना शुरू हुआ तो प्रशासन हरकत में आया। पुलिस की मदद से जाम खुलवाने की कोशिशें की जाने लगी, लेकिन हजारों लोगों के हुजूम के गुस्से के सामने हालात सुधर नहीं पा रहे थे।
इस वक्त मैं गाजियाबाद मेरठ रोड पर हूं और अगर आप देखें तो परिजनों ने डेड बॉडी सड़क पर रखकर लंबा जाम लगा दिया है। ये जो सड़क है ये गाजियाबाद से मेरठ की तरफ जाती है और तकरीबन 16 किलोमीटर दूर तक ये लंबा जाम लगा हुआ है। गाड़ियां एक तरफ से रुकी हुई हैं। जिनके परिवार उजड़ गए वो सिस्टम को कोस रहे थे। वक्त बीतने के साथ साथ उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। आदित्यनाथ, कोई आओ यहाँ हमारी मदद के लिए। मेरा रोबिन, मेरा प्रमोद, मेरा नितिन, अब हम कैसे जिएंगे ये बता दो। हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा है। मैं हाथ जोड़ के तो योगी आदित्यनाथ जी से कहती हूँ कि हमारे घर पर आएं और जरा हमारे घर की हालात देखें कि इस घर में कमाने वाला कोई नहीं है। हमारे मुर्दों को दाग लगाने वाला कोई नहीं बचा। हम सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी से ही बात करना चाहेंगे और कोई अधिकारी हमारे पास ना आए। गुस्साए लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि 4 महीने पहले ही मुरादनगर के शमशान घाट में बनी छत इतनी जल्दी भरभरा कर कैसे गिर पड़ी। रेत झट रहा था, उसमें ऐसा मेटेरियल कम करा। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि आज ऐसी घटना न उन ठेकेदारों को सजा जो इसमें कार्य करता थे छत में, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लोगों के गुस्से का आलम यह था कि एक तरफ पुलिस जाम खुलवाने की कोशिश में जुटी थी तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे थे। उनका साफ साफ कहना था कि इस तरह की मुस्तैदी अगर लापरवाही रोकने में की जाए तो लोगों को इस तरह अपनी जान ना गंवानी पड़े। अरे हमें डीएम साहब दिए साहब, डीएम साहब को बुलाओ यहाँ पर। गुस्साए लोग सवाल पर सवाल उठा रहे थे। वो पूछ रहे थे हादसे के जिम्मेदारों को सजा कब मिलेगी, कि असली गुनहगार यानी ठेकेदार को पकड़ने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। मृतकों के परिजनों को 15 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी का ऐलान कब होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब परिजनों की फरियाद सुनने आएंगे। लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए पुलिस ने अभी तक की कार्रवाई की जानकारी दी और बताया कि किसी भी कसूरवार को बख्शा नहीं जाएगा। अभी शुरुआती जांच टेक्निकल इशू है मेन, तो वो टेक्निकल रिपोर्ट के आधार पर ही किया जाएगा। बाकी जो भी प्रथम दृष्टया चीजें लगी थी उसके आधार पर हमने 3 लोग को जेल भेज दिया। जांच कमेटी बनी है आईजी सर और कमिश्नर मैम की अध्यक्षता। कहने को मुरादनगर हादसे के कुछ कसूरवार सलाखों के पीछे तक पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन शमशान में मिला दर्द इतना गहरा है कि हादसे का बवाल और लोगों के गुस्से का उबाल कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरविंद ओझा, मुरादनगर, आज तक। बवाल बढ़ा तो मजबूरी में पुलिस और प्रशासन की भागदौड़ भी बढ़ गई। फौरन एक्शन लेते हुए 3 अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि ठेकेदार अभी भी फरार बताया जा रहा है। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि आखिर सीमेंट की जगह रेत मिलाने वाली व्यवस्था को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जाती। मुरादनगर नगरपालिका की ईओ निहारिका सिंह गिरफ्तार, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल गिरफ्तार, सुपरवाइजर आशीष गिरफ्तार, ठेकेदार अजय त्यागी फरार। कहने को तो फौरी तौर पर कार्रवाई कर दी गई, कहने को 3 लोगों को जेल भी भेजने की फौरन तैयारी कर दी गई। अब जब सारा का सारा अमला ही जुट गया है तो फरार ठेकेदार भी आजकल में गिरफ्त में आ ही जाएगा। लेकिन कमीशन खोरी की वजह से सीमेंट में बालू मिलाने को खत्म करने और गहराई तक जा चुकी भ्रष्टाचार की जड़ों को खोदने का काम कब हो पाएगा, ये बताना मुश्किल है। शमशान के शेड निर्माण में धांधली बनी कार। 25 मौत के बाद अब जागा प्रशासन। मौत के तांडव के बाद 3 गिरफ्तारी। प्रशासन की चुस्ती पर लोगों में जबरदस्त गुस्सा। प्रशासन सोया नहीं रहता तो 25 लोगों की जान नहीं जाती। घोटाला करने वाले शमशान में भी कमाई का हिस्सा खोजने वालों ने अपना काम कर दिया। यकीन करना मुश्किल है, जिन लोगों ने जान गंवाई उनमें से कई अपने परिवार में इकलौता कमाने वाले थे, अपने परिवार का सहारा थे।
लेकिन रविवार को अंतिम संस्कार में शामिल होना उनके लिए काल बन गया। मुरादनगर का रहने वाला रोबिन भी इस दुनिया में नहीं है। रोबिन और उसके चाचा दोनों कल इस शमशान में अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन घोटालेबाजों ने फंड को डकार कर शेड नहीं बल्कि कब्र तैयार कर दी, जो 25 लोगों को मौत की नींद सुला गई। मैं गाजियाबाद के मुरादनगर की एक गली में हूं और इसी गली में एक चाचा भतीजा वो शमशान घाट गए थे अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए और उसी दौरान हादसा हुआ जिसकी वजह से चाचा और जो भतीजा थे उनकी जान चली गई। दुखद बात यह है कि परिवार में चाचा और भतीजा ही सिर्फ थे और कोई कमाने धमाने वाला नहीं था, इसलिए परिवार ज्यादा गमजदा है। जब प्रार्थना सभा कर रहे थे तभी ऊपर से सारी छत आ पड़ी, कोई भी नहीं बच पाया। वहाँ से दो चार बाहर थे वही बचे, नहीं सब के सब अंदर ही खत्म हो गए। उधर मुरादनगर हादसे का दर्द शामली तक पहुंच गया। शामली के रहने वाले विनोद और उनके बेटे अक्षय अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में मुरादनगर गए थे और शमशान घाट में ही हादसे का शिकार हो गए। दोनों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अकेला इनका पोता था और उसके फादर विनोद जी, और सबसे दर्दनाक है कि 1 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी अक्षय की, तो एक साथ घर में दो दुल्हास आना बड़ा दर्दनाक हृदय विदारक जो कह सकते हैं, ऐसी घटना घटित हुई। बस कहने के लिए कुछ शब्द नहीं, न शब्दों में इस संवेदना को व्यक्त किया जा सकता। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन ठेकेदार अब तक फरार है। अभी तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उनको जेल भेजा गया है। बाकी एक जो ठेकेदार है उनको हम ट्रेस करने का प्रयास करें, बहुत ही जल्दी उसको भी पकड़कर हम जेल भेज देंगे। कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं, कौन कौन लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया? ईओ हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एक जूनियर इंजीनियर और सुपरवाइजर, 3 लोग को गिरफ्तार। शमशान में शेड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट 4 फरवरी 2020 को जारी हुआ था। ये पेपर उस कॉन्ट्रैक्ट के सबूत हैं। इस पर ईओ निहारिका सिंह चौहान के हस्ताक्षर भी हैं। तय ये था कि 2 महीने में काम पूरा होना है, लेकिन पूरा हो पाया 4 महीना पहले। उसमें भी सीमेंट की जगह भर दिया गया रेत। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ उतने मुस्तैद नहीं दिखता जितना भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर अंकुश लगाने में दिखता है। नतीजा ये होता है कि कमीशनखोरी की वजह से क्वालिटी से लगातार समझौता किया जाता है और मुरादनगर जैसे हादसे होना आम बात बन जाती है। शामली से शरद मलिक के साथ अरविंद ओझा, मुरादनगर, आज तक। मुरादनगर में मौत के बाद एक तरफ दुख का पहाड़ नजर आता है तो वहीं सियासत भी इस पूरे मामले में गर्म है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह लबालब डूबी हुई है। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट में एक छत 4 महीने पहले बनी है, 4 महीने पहले, और पूरी भर्रा के गिर जाती है। 2 दर्जनों से ज्यादा लोगों की मौतें हो जाती हैं और मुख्यमंत्री जी कहते हैं 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेंगे। कमाल की बात है मुख्यमंत्री जी, आपको 25-25 लाख रुपए एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए उनको। आपकी गलती की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के सरकार की भ्रष्टाचार की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता को सजा मिल रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी सरकार के लिए या किसी प्रदेश के लिए हो सकती है क्या कि सरकार की गलती की वजह से सजा जनता भुगत रही हो? जहां तक आरोप प्रत्यारोप की बात है तो भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस हमारी सरकार में है। अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जो घटना घटित हुई है बहुत दुखद है और हमारी गहरी संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति है और इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना घटित हों, इसकी भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। सभी जिलाधिकारी जो काम चल रहे हैं उसकी सघन निगरानी सब जिलाधिकारी करें। इस तरह के आदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी। गुनहगारों को सजा इस पूरे मामले में कब मिलती है, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक। बच्चों का क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।